सर जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। बिल्कुल, मेरा 2 क्वेश्चन है। बताइए। वो ये कि मैं आपको हमेशा सिविल ड्रेस में देखती हूँ, इसका वजह, इसका क्या रहस्य है? इसके पीछे बहुत रहस्य है। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि हर जगह सुधार हो रहा है, ये थाने का देखिए क्या कैसा दशा बन गया है, इसका भी कोई व्यवस्था कराइए, इसका भी बजट पास करके इसको बनवा दिया जाए। चलिए कोई बात नहीं। आप रहस्य पूछ रहे थे ना वर्दी का कि आप हमेशा सिविल में क्यों रहते हैं। हाँ सर। देखिए, मैं मानता हूँ कि ड्यूटी करने के लिए जरूरी नहीं कि आप पूरा फुल मेंटेन आप ड्रेस में ही रहेंगी, क्योंकि कुछ ऐसे जगह होता है जहाँ मुझे को पहले ही पता चल जाए कि सामने वाला पुलिस है या सामने वाले अधिकारी हैं, तो वो गलत काम ही नहीं करेगा और हम उसको कैच पकड़ भी नहीं पाएंगे। अगर हम सिविल में रहते हैं तो हमारे सामने ही रहता है, कुछ ऐसी एक्टिविटी फेस करता है कि उस पर हमको शक हो जाता है, तो हम उसको तुरंत वहाँ से अपना उसको नज़र में ले लेते हैं और उसके पीछे निगरानी करते हैं। तो सर इसके लिए मैं आपको सलामी देती हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप वर्दी में जाएंगे, इसी तरह देखिए आप सायरन को हटाया गया है, जहाँ पे लोग मुजरिम है, कोई काम कर रहा है, हम पहले ही सायरन बजा के वहाँ पहुँचते हैं। इसका मतलब कि हम पहले ही बता दिए कि मैं आ रहा हूँ, तो मुजरिम पहले ही वहाँ से साइड हो जाता है और हम चुपके से जाते हैं बिना सायरन बजाए, तो उसको पकड़ लेते हैं। तो ऐसे ही मेरा अलग अंदाज है कि मैं अपना सिविल में कहीं रहता हूँ। वैसे तो मैं जो हूँ खुद सबको पता है कि मैं क्या हूँ, डिपार्टमेंट को पता ही है, बाकी मुजरिम को नहीं पता है कि मैं क्या हूँ, तो मैं उसको आसानी से पकड़ लेता हूँ। राइट स्पीक सर। हेलो पुलिस, आप यहाँ पर जल्दी से आइए। सर आप यहाँ जल्दी से आइए, इस जंगल में एक औरत का लाश पेड़ से लटकी हुई है। कल्याणी जल्दी आइए, जल्दी आइए। इसी लोकेशन से कॉल आया था, क्या आपने फोन किया था? जी मैंने ही फोन किया था। कहाँ पे लाश है? सर आइए सर। सर ये रही लाश। कल्याणी सर लग रहा है ये आपको। रवि, ये कौन है, जानते हो तुम इसे? जी मैं इनको बिल्कुल जानता हूँ, ये मेरे गांव की है और इनका नाम निर्मला है। ये बहुत सीधी सादी औरत थी और हमको विश्वास नहीं हो रहा है सर कि आत्महत्या कैसे कर सकती है। रवि, तुम मुझे इनके घर ले चलो। चलिए बिल्कुल। आपने कल्याणी, आप लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दीजिए और थाने में आके रिपोर्ट कीजिए। ऐसा ठीक है। सुनिए, इसको जल्दी पंचिंग कीजिए। अरे रवि, तुम आज मेरे घर, क्या बात है? सर आप भी नमस्कार। क्या बात है, सभी लोग आज मेरे दरवाजे पे, कोई बात हुई क्या? सूरज एक बात बताइए जी। निर्मला आपकी क्या लगती थी? सर निर्मला वो तो मेरी पत्नी है सर, क्या हुआ, कोई बात हुआ क्या? जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली है। क्या आत्महत्या? नहीं सर नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती, आत्महत्या नहीं कर सकती। देखिए सूरज, अभी अभी हम लोगों को जंगल में आपकी पत्नी निर्मला की लाश पेड़ से लटकती हुई मिली है। नहीं सर नहीं, आप ये क्या कह रहे हैं, मेरी पत्नी आत्महत्या कर ही नहीं सकती, ऐसी थी ही नहीं। देखिए सूरज, अब ये आत्महत्या है या कुछ और, ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। क्या हुआ भाई? अरे पुष्पा गजब हो गया, तुम्हारी भाभी ने आत्महत्या कर ली। ये क्या बोल रहे हैं? देखिए मिस्टर सूरज जी, आप ये रोना धोना बंद कीजिए और ये बताइए कि आपकी पत्नी निर्मला किस बात को लेकर के हमेशा चिंतित रहती थी या किस ख्याल में हमेशा डूबी रहती थी, या किस बात को लेकर के हमेशा वो परेशान रहा करती थी? आप हमें बिल्कुल साफ और क्लियर कट बताइए। नहीं सर, ऐसा वो कर ही नहीं सकती, मैं खुद परेशान हूँ, ऐसा कैसे कर सकती हूँ, घर में सबको हंसाती खिलाती रहती थी। देखिए मिस्टर सूरज, आप परेशान न होइए और इसका पता हम बहुत जल्द लगा कर ही रहेंगे, ठीक है? फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, उसको आ जाने दीजिए, ठीक है? ओके, चलिए कल्याणी। सर गर्मी जोरों शोरों की है, गर्मी मतलब इतनी चरम सीमा पर है कि बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए गार्डन में ही रहना बेटर है। सही कह रही हैं सर, रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट आ गई? कल्याणी क्या हुआ सर, इतना आश्चर्यचकित क्यों हो रहे हैं? आश्चर्यचकित की बात कर रही हैं? लीजिए पीएम रिपोर्ट खुद पढ़ लीजिए।
अरे सर, ये तो पीएम रिपोर्ट बता रहा है कि ये आत्महत्या नहीं है, ये तो मर्डर किया गया है। साफ साफ शब्दों में लिखा गया है। अरे कल्याणी, ये पीएम रिपोर्ट के हिसाब से तो ये साफ साफ दर्शाया गया है कि सबसे पहले उसका गर्दन उसके साड़ी के पल्लू से दबाया गया, कस करके उसका मर्डर किया गया, फिर हमको भटकाने के लिए और हम लोगों को उसका आत्महत्या लगे, उसको उसी के पल्लू से पेड़ में बांध करके लटका दिया गया। हाँ, आत्महत्या का वो ये तो मामला बहुत गंभीर दिख रहा है। कल्याणी, देखिए कातिल कितना शातिर है, वो हम सबको भटकाने के लिए ऐसा प्लानिंग किया है कि ये आत्महत्या लगे। अब लग रहा है कि हम लोगों को दूसरी दिशा से इसका इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। यस सर। कल्याणी, आपको एक काम करना है, आपको जल्द से जल्द निर्मला के मोबाइल का पूरा कॉल डिटेल तुरंत निकलवाना है। Yes, sir. निकलवा के फौरन हमको बताइए, ठीक है? ओके ओके। ओके, मिलते हैं कल। अच्छा कल्याणी, कॉल डिटेल आया कि नहीं? मंगाया तुमने? मंगा लिया। बैठिए और बताइए, कॉल डिटेल में कुछ दिख रहा है कि नहीं? देखिए, सब तो नॉर्मल दिखा रहा है, हाँ। लेकिन थोड़ा इसका कॉल डिटेल देखिए। ये संदेहात्मक सर, ये देखिए, आप देख के हिल जाएंगे। बिल्कुल कल्याणी, आप सही कर रही हैं। ये तो वाकई में चौंकाने वाला है। यह कैसे हो सकता है? चलो इसके घर। यस सर। चलो इसी से चल के पूछते हैं। ओके सर, ओके। कुछ तो संदेह है। बिल्कुल सर, यही घर रवि का है। ठीक है, आवाज लगाइए। रवि, 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 बाहर निकलो। सर आप? नमस्ते सर। हाँ सर, बताइए क्या बात है? सर पता चला निर्मला भाभी सुसाइड क्यों की थी? देखो रवि, वो तो हमारा ड्यूटी है पता करना, और हम बिल्कुल पता करके ही रहेंगे। लेकिन हमें एक चीज बताओ कि जिस वक्त हमें वहाँ से निर्मला की लाश बरामद हुई बागीचे से, तुम वहाँ पे क्या कर रहे थे? सर शायद आप भूल रहे हैं, मैं तो फोन करके आपके पास लाश के बारे में बताया था। वो तो हम जानते हैं रवि, लेकिन एक बात और है कि तुम्हारा उस समय फोन का लोकेशन भी वहीं पे था। सर जब मैं आपके पास फोन किया था तो मेरा फोन वहीं पे था। अगर लोकेशन वहाँ का नहीं बताएगा तो फिर कहाँ का बताएगा? हाँ, ये तो बात है कि तुम वहाँ थे, तुम्हारा फोन भी वहाँ था, फोन किए थे तो तुम्हारा लोकेशन वहीं का बताएगा। लेकिन एक बात मुझे नहीं समझ में आ रही है कि जब निर्मला जिंदा थी, तुम्हारे फोन करने से 1 घंटे पहले, तो तुम्हारे फोन का लोकेशन एग्जैक्ट वहीं पे बता रहा है। ये नहीं समझ में आ रहा है, ये कैसे हो सकता है? अरे सर, आप ये क्या कह रहे हैं? ऐसे कैसे हो सकता है कि आधे घंटे पहले मेरा फोन का लोकेशन उसके पास था? बहुत शातिर बन रहा है। पहले तो निर्मला का तुम मर्डर किया, उसके बाद सुसाइड का रूप देने का कोशिश करी। सर ये आप क्या कह रहे हैं? ये सब झूठ है। कमीने, ये झूठ नहीं है। निर्मला का साफ साफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बता रहा है, पहले उसके साड़ी से तुम उसका गला दबाया और उसको बेरहमी से उसका मर्डर किया, और फिर उसको पेड़ से लटका दिया पुलिस को गुमराह करने के लिए, ताकि ये आत्महत्या लगे। और फिर तुम वहीं से फोन करके हम लोगों को बुलाया ताकि तुम पे कोई शक नहीं करेगा। तू पूरी बात अपने आप साफ साफ बताएगा या मैं अपने तरीके से तुझे पूछूं? सर जो सच्चाई है मैं बताता हूँ, मैं नहीं उसका मर्डर किया। रवि ने जो सच्चाई बताया उसे सुनकर पुलिस वाले की होश उड़ गई, यूं मानो जैसे पैरों तले जमीन खिसक गया, और पुलिस वाले ने रवि को अपने साथ लेकर के फौरन निर्मला के घर गए। सूरज, सर क्या हुआ? मेरे पत्नी के सुसाइड के बारे में आपको कुछ पता चला? सूरज, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ सर बिल्कुल एक आइए। गिलास पानी लाइए, बहुत प्यास लगी है। बहन पुष्पा, सुन रही हो? साहब के लिए 1 गिलास पानी लाना। लीजिए सर। क्यों पुष्पा, तुम्हारा हाथ इतना क्यों कांप रहा है? ऐसा लग रहा है कि इस पानी की जरूरत हमसे ज्यादा कहीं तुमको है। सर मैं कुछ समझी नहीं कि आप क्या बोले हैं। पुष्पा, तुम कितनी भोली लगती हो, लेकिन दिमाग से इतना शातिर हो, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ तुम्हारे जैसी लड़की को। सर आप बोलना क्या चाहते हैं? अभी पता चल जाएगा, आप लोग प्लीज घबराइए नहीं। कल्याणी, थोड़ा सा आप ज्यादा को थोड़ा सामने लाइए। ठीक है सर, ठीक है। लाइए। चलिए चलिए, साहब बुला रहे हैं। रवि, क्यों पुष्पा, कुछ याद आया? सर आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। देखो पुष्पा, अब चुप रहने से कोई फायदा नहीं है। रवि ने हमें पूरी सच्चाई बता दी है। अब तुम लोग अपने आप बताओगे या मैं खुद अपना तरीका अपनाऊं? देखिए सूरज, आपकी पत्नी सुसाइड नहीं की थी, बल्कि आपकी पत्नी का मर्डर हुआ था, मर्डर। और इस मर्डर में किसी और का नहीं,
बल्कि पूरा प्लानिंग के तहत आपकी बहन ने उसका मर्डर करवाई, अपने प्रेमी रवि के साथ मिलकर, और उसका गला बेरहमी से साड़ी से घोट करके मारा गया था। और पुलिस को बहकाने के लिए, गुमराह करने के लिए, सुसाइड का अंजाम देने के लिए उसको पेड़ से उसी के साड़ी के पल्लू से बांध के लटका दिया गया था। और ये पूरी प्लानिंग किसकी थी? आपकी बहन पुष्पा की। ना भैया, सब झूठ है। देखिए पुष्पा, मैं औरत का बहुत इज्जत करता हूँ, और आप ये मत समझिएगा कि आप औरत हैं तो मैं आपके साथ नरमी के साथ पेश आऊंगा। पूरी सच्चाई अब आप खुद बताती हैं, या मैं आपको थाने में ले चल के आपका व्यवस्था करवाऊं और अपने हिसाब से आपसे सच्चाई पूछूं? पुष्पा, क्या सर सही कह रहे हैं? तुमने अपने भाभी को मरवाया था? हाँ भैया, हमने ही मरवाया था। आखिर क्यों तुमने अपने भाभी को मरवाई? हाँ पुष्पा, मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि तुम क्यों ऐसे प्लानिंग की, क्या वजह थी, क्यों तुमने अपनी भाभी को मरवाई? हाँ सर, मैं साफ साफ बताती हूँ कि क्या हुआ है। एक दिन की बात है। लो, क्या हाल है बेबी? बेबा बेबी छोड़िए, आपका दिमाग खराब है। यहाँ दिन में आना जरूरी है, अभी कोई देख लेगा तब। जाइए यहाँ से, जाइए। अरे पागल, यहाँ कोई नहीं देखेगा। तुम जानती हो ना कि हम दोनों कितना एक दूसरे को चाहते हैं। सुनिए, इसके लिए भैया ना कभी इजाजत नहीं देंगे, हमको घरों में दफना देंगे। देखो पुष्पा, मैं तुमको साफ साफ बता दे रहा हूँ कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। मेरा वही हाल है जैसे तुम्हारा है, लेकिन तुम यहाँ से जाओ, प्लीज जाओ ना। ठीक है पुष्पा, लेकिन तुम वादा करो कि मुझे कभी नहीं छोड़ोगी। पुष्पा, तुम क्या कर रही हो? तुमको समझ में नहीं आ रहा है? तुम जानती हो ना रवि कितना हमारा लड़का है। ना इनके पास कोई नौकरी है, ना कोई बिजनेस है। दिन भर हमारा लड़के के जैसे घूमता रहता है। नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। भाभी, जो आप सोच रही हैं वो गलत सोच रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। रवि, तुम चुपचाप यहाँ से जाओ, नहीं तो इसके भैया के बुलवा के तुमको अच्छा से सबक सिखवा दूंगी। ठीक है भाभी, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। देखो पुष्पा, ये लड़का ना तेरे लिए अच्छा नहीं है। पर भाभी, मैं इसको बहुत पसंद करती हूँ, वो भी मेरे को बहुत पसंद करते हैं। ये नौकरी बहुत जल्दी पकड़ लेंगे। पुष्पा, आज के बाद से तुम रवि से मिली तो तुम्हारे भैया से सब कुछ बता दूंगी। प्लीज भाभी, आज के बाद से रवि से नहीं मिलूंगी। भैया से मत बताइएगा प्लीज भाभी। अच्छा, रवि तो इतना खराब नहीं है जितना मैं उनको बोलती हूँ। अरे भाभी, आप यहाँ? मैं आपसे कह रहा हूँ भाभी कि मैं आज के बाद से पुष्पा से कभी नहीं मिलूंगा। अरे रवि, पुष्पा में क्या अच्छाई दिखता है जो मेरे में नहीं दिखता है? अरे भाभी, आप ये क्या कर रही हैं? आप तो एक शादीशुदा हैं, आपके पति बहुत अच्छे हैं। अरे रवि, वो तो हमेशा बिजी रहते हैं हमारे लिए और हमारे बच्चे के लिए। बाहर से कभी वो आते ही नहीं है, उनके पास टाइम नहीं है, केवल काम में वो बिजी रहते हैं। तुम ही बताओ रवि, क्या मैं अच्छी नहीं लगती हूँ? नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है, आप बहुत अच्छी हैं, लेकिन मैं पुष्पा को बहुत चाहता हूँ। आप तो एक शादीशुदा औरत हैं। अरे रवि, मैं तुमको चाहती हूँ और तुम ही से शादी करूंगी। अगर तुम ऐसा नहीं किया, तुम्हारे बीच और जो पुष्पा के बीच चल रहा है, उनके भैया से सारे बात बता दूंगी। ओह माय गॉड, भाभी प्लीज ऐसा कुछ मत करिएगा। अरे रवि, तुम हमको नहीं जानते हो। अगर तुम ऐसा नहीं किए तो तुम्हारी जिंदगी हम बर्बाद कर देंगे। ओह माय गॉड, अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं रहा है। एक तरफ पुष्पा और दूसरी तरफ पुष्पा की भाभी। पता नहीं पुष्पा कब तक आएगी। देखो पुष्पा, मैं तुमको बहुत जरूरी से काम से बुलाया हूँ। देखो पुष्पा, तुम्हारी भाभी मेरे पे डोरा डाल रही है और मेरे से शादी करना चाहती है। वो कल रास्ते में मेरे से मिली थी और वो कल और तुम ही से शादी करूंगी। अगर तुम ऐसा नहीं किया, तुम्हारे बीच और जो पुष्पा के बीच चल रहा है, उनके भैया से सारे बात बता दूंगी। भाभी प्लीज ऐसा कुछ मत करिएगा। अगर तुम ऐसा नहीं किए तो तुम्हारी जिंदगी हम बर्बाद कर देंगे। ये सब कह रही थी। सुनो रवि, अगर वो भैया से बता दी ना तो हम लोग कभी भी नहीं मिल पाएंगे। अब तुम ही बताओ पुष्पा,
मैं क्या करूं? मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। ऐसा है कि मेरे पास एक प्लान है। इससे पहले हम दोनों लोग का जिंदगी बर्बाद हो, भाभी को रास्ते से हटा दो, यानी उसको जान से मार दो। ये तुम क्या कर रही हो पुष्पा? मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुम समझा करो। अगर तुम ऐसे नहीं करोगे तो हम लोग एक नहीं हो पाएंगे। अगर हम लोग को एक होना है तो उसको मारना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मैं उसे कैसे मारूंगा? अब तुम ही बताओ, मेरा दिमाग काम नहीं करेगा, मैं उनसे कैसे मारूंगा? तुमको ऐसे करना है कि भाभी को सुनसान जगह पर बुलाना है और उनको क्या करना है, मार देना है। उन्हीं की साड़ी से उनके पेड़ में बांध देना है। थोड़ी देर बाद पुलिस के पास फोन कर देना ताकि पुलिस तुम पे शक न करे। ये प्लानिंग से सबको लगेगा कि भाभी खुद आत्महत्या की है। तुम ठीक कह रही हो पुष्पा, इतनी खतरनाक प्लानिंग का अंजाम मैं खुद दूंगा। कब तक आएंगी मेरी प्यारी भाभी? इतना जल्दी फोन करके क्यों बुलाया हमको? आप तो ठीक कह रही थी भाभी कि पुष्पा अच्छी लड़की नहीं है, वो तो मुझे धोखा दे रही है। आप तो मुझे पसंद है, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा ऐसी बात है। मैं पहले ही आपसे बता रही थी कि पुष्पा सही लड़की नहीं है और मौका मिलते ही हम लोग यहाँ से भाग सकते हैं। ओहो भाभी, मैं तो बातों बातों में भूल गया था। मैं तो आपके लिए एक अच्छा सा तोहफा लाया हूँ। क्या तोहफा? वो भी मेरे लिए? दिखाइए कहाँ है। नहीं भाभी नहीं, मैं ऐसे तोहफा नहीं दिखाऊंगा। पहले अपनी आंखें तो बंद करिए। मैं ऐसा तोहफा लाया हूँ कि आप जिंदगी भर याद करेंगी। अच्छा वो बात ठीक है, मैं आंखें बंद करती हूँ। अरे रवि तुम क्या कर रहे हो? अरे मेरा काम घुट रहा है। रवि छोड़ो, रवि छोड़ो मुझे। तुम्हें गिफ्ट चाहिए? हाँ? मैं तुमको आज ऐसा गिफ्ट दूंगा जिंदगी भर याद करेगी। अरे मेरा काम घुट रहा है, छोड़ो ना। मेरे और पुष्पा के खिलाफ केस बताने चली थी। हाँ? तुमको क्या लगा मैं तुमसे शादी करूंगा? मेरे खिलाफ और पुष्पा के खिलाफ केस बताएगी? अरे छोड़ो ना। हाँ? मैं तुमने जानती नहीं है मेरा असली रूप, मेरा रवि कौन है? हाँ? अरे मेरा काम घुट रहा है। जिंदा रहेगी तब न बताएगी भैया से। और अब मुझे धमका रही थी, मैं भैया से सब कुछ बता दूंगी। हाँ? समझती नहीं है मुझे भी। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ? पुष्पा, प्लान सक्सेसफुल हो गया। काम हो गया। एक काम करिए, उनको उठाकर पेड़ पर लटका दीजिए और तुरंत पुलिस के पास फोन करिए। अच्छा ठीक है पुष्पा। बेहुदी कहीं की, तुमने अपनी सगी भाभी को जान से मरवा दी। अगर तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, इनसे कहते, ये तुम्हारे खुल की मदद करते। अगर इनसे नहीं होता तो हमसे कहती, मैं तुम्हारा मदद करता। लेकिन तुमको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए अपने भाभी के साथ। सर भैया हमको माफ कर दीजिए। भाभी हम लोग को मजबूर कर दी थी, इसलिए हम लोग को ना उनको मारना पड़ा। मैं मारना नहीं चाहती थी। देखो पुष्पा, तुमने बहुत अच्छा किया अपने नजर में, क्यों? लेकिन तुम ये भूल गई। और तुम मिस्टर रवि, तुमने भी इसके साथ मिलकर बहुत अच्छा प्लानिंग किया। सबसे पहले तो तुम दोनों ने उसका मर्डर किया और उसको आत्महत्या का अंजाम देने के लिए और पुलिस को गुमराह करने के लिए तुम उसको पेड़ से लटका दिए ताकि तुम्हारा फाइल केस तुरंत बंद हो जाए और तुम आसानी से बच के निकल सको। लेकिन तुम दोनों ने एक बहुत बड़ी भूल कर दी। तुमको शायद पता नहीं है, मुजरिम चाहे कितना हो साथी रहो, कोई न कोई अपना क्लू, कोई न कोई अपना साबुत छोड़ ही देता है। देखो रवि, तुम्हारा फोन, तुम्हारा कॉल रिकॉर्डिंग ही तुम्हें यहाँ तक पकड़ के घसीट के लाया है। तुम जानते थे कि तुम आसानी से बच सकते थे, लेकिन ये कानून है, पताल लोक से भी मुजरिम को ढूंढ के निकाल लेता है। कल्याणी, दोनों को अरेस्ट कीजिए और थाने लेके चलिए और कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की मांग करते हैं दोनों को। ओके सर, ओके। देखिए सूरज जी, मैं मानता हूँ आपकी बहन ने जुर्म किया, लेकिन आपकी पत्नी ने जो किया वो भी ठीक नहीं किया। क्योंकि एक पति होते हुए उसने दूसरे मर्द से संबंध बनाना चाहिए, ये सरासर अपराध है। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था और न ही उसको मजबूर करना चाहिए था। इसमें सिर्फ गलती इन दोनों की नहीं है, इसमें गलती देखा जाए तो आपका भी है। आपका दायित्व है, आपका ये फर्ज है
कि आपने अगर किसी को शादी करके लाया है या आपका परिवार है तो अपने काम के साथ साथ, जिम्मेदारी के साथ साथ उनके काम को भी आपको रिस्पेक्ट देना है, उनको भी समय देना है, चाहे आपकी परिस्थिति हालात जैसी भी हो। सर मानते हैं कि मेरी भी गलती है, वो बाहर कमाने की वजह से मैं घर पे टाइम नहीं दे पाता था। चलिए फौरन। चलो, तुम क्या समझती थी कि मैं बहुत समझदारी से काम कर रही हूँ? सर मेरी बहन की गलती को माफ कर दीजिए, छोड़ दीजिए उनको। देखिए सूरज जी, ऐसा नहीं हो सकता। मैं भी अपनी नौकरी और अपने सीमित दायरे के अंदर बंधन में हूँ और मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं कानून से जरूर गुहार लगाऊंगा कि उनको कम से कम सजा मिले। ठीक, पेशेंस रखिए। नमस्कार, प्रणाम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे टीम द्वारा दिखाया गया ये भाभी और अनंत पे क्राइम आपको कैसा लगा और इससे क्या सीखने को मिला, आप कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। मेरा पूरा घर घर की कहानी टीम यही रिक्वेस्ट करता है कि जो लोग अपने परिवार को समय नहीं दे पाते हैं, बाहर रहते हुए, काम करते हुए, अपनी जिम्मेदारी को संभालते हुए, जो लोग परदेश या फिर बाहर रहते हैं, अपने परिवार का भी ध्यान रखें। जय हिंद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ कल सुबह 6 बजे।